एक छोटे से गांव धूलगढ़ में एक पुरानी और डरावनी हवेली थी। लोग उसे खंडहर हवेली कहते थे। दिन में भी वहां अजीब सा सन्नाटा रहता था और रात होते ही जानवर भी वहां से दूर चले जाते थे। गांव में अक्सर एक बात फुसफुसाई जाती थी, उस हवेली में एक रहस्यमयी चाबी छिपी है, जो उसे ढूंढ ले उसकी किस्मत बदल जाती है, लेकिन कीमत बहुत भारी होती है। गांव का एक 16 साल का लड़का आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो जिज्ञासु था और हमेशा सच्चाई जानने की कोशिश करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वो उस हवेली का रहस्य जानकर रहेगा। आरव टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो पास पहुंचता गया, हवा ठंडी और भारी होती गई। जैसे ही उसने बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला, दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। पूरा घर धूल, मकड़ी के जालों और टूटी चीजों से भरा था। लेकिन सबसे अजीब बात थी, दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें, जिनमें लोगों की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वो चल रहे हों। तभी उसे ऊपर से एक धीमी गहरी आवाज सुनाई दी, आरव। चाबी। आरव रुक गया। उसने कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, बस हल्की हंसी गूंजने लगी। डरते हुए वो सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपर एक लंबा गलियारा था। हर कदम के साथ फर्श चरमराता था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। गलियारे के अंत में एक कमरा था। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। आरव ने दरवाजा खोला। कमरे के बीचों-बीच एक पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था। उस बॉक्स पर एक अजीब सा ताला लगा था, जिस पर लाल रंग के निशान थे, जैसे वो खून से बनाए गए हों। जैसे ही आरव पास गया, उसका हाथ अपने आप कांपने लगा और अचानक उसकी हथेली में एक चमकती हुई चाबी आ गई। वो चाबी बहुत अजीब थी। न वो लोहे की लग रही थी, न सोने की। उस पर अजीब अजीब चिन्ह बने थे और वो हल्की गर्मी छोड़ रही थी। तभी पूरा कमरा बदलने लगा। दीवारें धीरे धीरे सांस लेने लगी, जैसे जीवित हो। एक आवाज गूंजी, आखिरकार कोई आ ही गया। आरव डर गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं इस हवेली की आत्मा हूँ और यह चाबी मेरी कैद है। तभी बॉक्स अपने आप खुल गया। अंदर एक टूटा हुआ शीशा था। जैसे ही आरव ने उसमें देखा, वो डर के मारे पीछे हट गया। उसने शीशे में खुद को नहीं देखा, बल्कि एक और लड़के को देखा जो उसी की तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी जगह लेने आए हो। आरव चीख पड़ा, ये क्या हो रहा है? कमरा जोर जोर से हिलने लगा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से आवाजें आने लगी, चाबी खोल दो, हमें आजाद करो। आरव ने डर के मारे वो चाबी बॉक्स के ताले में लगा दी और उसी पल सब कुछ शांत हो गया। लेकिन ये शांति असली नहीं थी। आरव को लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो रहा है। वो खुद को देख नहीं पा रहा था। तभी उसने देखा, शीशे में वही काला लड़का अब बाहर आ रहा था और आरव अंदर फंस रहा था। आवाज आई, धन्यवाद, अब तुम मेरी जगह ले चुके हो। अगले ही पल दरवाजा अपने आप खुल गया। हवेली बाहर से पहले जैसी ही शांत थी, लेकिन आरव अब बाहर था। पर उसकी आंखों में उसकी अपनी पहचान नहीं थी। गांव के लोग कहते हैं कि उसके बाद आरव कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो चुप रहता है और रात में हवेली की तरफ देखकर मुस्कुराता है। और आज भी वो रहस्यमयी चाबी किसी नए व्यक्ति का इंतजार कर रही है, जो उसे खोलकर अपनी दुनिया खो दे।